देखो इसमें करते हैं कुछ क्वांटम मैकेनिक्स का सॉल्यूशंस करते हैं कुछ क्वेश्चंस का जो कि मेरे पास है। देखो एक इसमें एक क्वेश्चन था जो कि क्या था, प्रोबेबिलिटी से था, प्रोबेबिलिटी, और उसमें जो फंक्शन जो गिवन था, जो सिस्टम गिवन था वो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का था। यू ऑल नो दैट इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का जो जनरल जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है, वो 2 अपॉन में यहाँ पे विड्थ लिखते हैं और उसमें विड्थ गिवन थे कितने थे 0 to L, तो यहाँ पे कितने आएगी L एंड हियर साइन n पाई x अपॉन में L, राइट। तो जनरल मेरे पास ये आ गया। अब उसने प्रोबेबिलिटी बताई, गिवन थी कितनी 1 अपॉन में 8 उसने खुद गिवन था, बट आपको फाइंड आउट क्या करना था इस n की वैल्यू, मीन्स किस n की वैल्यू के लिए जो प्रोबेबिलिटी आई है वो कितनी आनी चाहिए 1 अपॉन में 8, राइट। ये आपको फाइंड आउट करना था। अब आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना था, और यहाँ पे इसने गिवन भी थी विड्थ कहाँ से कहाँ तक जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी वो कहाँ से कहाँ तक थी 0 to L/8। तो यहाँ पे जो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी 0 से L/2, और कैसे निकाल लेंगे, ऐसे साइन n x इसका स्केल एंड हेयर dx, प्रोबेबिलिटी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस में एंड यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे देखो 0 to L अपॉन में 8, अब यहाँ पे इसका स्केयर करूंगी तो यहाँ से इसका स्केयर होगा तो 2 अपॉन में L है, इंटीग्रेट से आउटसाइड आएगा एंड हेयर 1 मिनट दिखाई दे रहा है, एक मिनट को भी, नाउ इट्स ओके, राइट। अब यहाँ पे देखो इसको स्केयर करो तो यहाँ पे कितना आएगा साइन स्केयर n पाई x अपॉन में L dx, राइट। अब मैं इसका डायरेक्ट है इसी स्टेप में इसका फॉर्मूला पुट करती हूँ, 1 माइनस का कोस 2 n पाई x अपॉन में L एंड हेयर इंटू dx, राइट, डिवाइडेड बाई कितना आता है इसके फॉर्मूले में जब मैं ओपन करती हूँ 1 अपॉन में 2 इज आल्सो, तो यहाँ से 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, यहाँ कितना आएगा 1 अपॉन में L इंटीग्रेशन 0 से L अपॉन में 8। एक्चुअली मैं ये जो सॉल्यूशन है ये जो क्वेश्चन है मैं करवा चुकी थी और उसे मुझे नहीं पता रहा कि वीडियो है, मैंने ऑन ही नहीं की, ठीक है, और बाद में देखा तो 1 माइनस का कोस, तो मुझे अब ये दोबारा बनानी पड़ रही है 2n पाई x अपॉन में L इंटू dx, ठीक है। अब आपको जस्ट ये सोल्व करना है और कुछ नहीं, देखो सोल्व करते हैं कैसे, इंटीग्रेशन सोल्व करना है। अब आपको क्या आएगा 1 अपॉन में L एंड हेयर कितना आएगा L सॉरी x माइनस का कोस का साइन 2n पाई x अपॉन में L एंड x का के रिस्पेक्ट में करूंगी तो यहाँ से कितना आएगा L अपॉन में 2n पाई एंड 0 से L अपॉन में 8, ठीक है। अब मैं इसी में पुट कर देती हूँ, आपको डायरेक्ट है लिमिट, देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो आप L अपॉन में 8 माइनस का साइन 2n पाई अपॉन में L एंड हेयर L/8 मल्टीप्लाई में L अपॉन में 2n पाई, राइट। L से L कैंसिल, 2 से 4 गया, तो यहाँ से कितना आएगा 1 अपॉन में L, अब इसको 1 अपॉन में L को अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 अपॉन में L मल्टीप्लाई में L अपॉन में 8, राइट, माइनस का 1 अपॉन में L साइन, तो यहाँ से कितना आएगा देखो n पाई अपॉन में 4, राइट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में L अपॉन में 2n पाई, मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया आफ्टर इंटीग्रेशंस को सोल्व करने के बाद वो कितना आया, ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या था कि प्रोबेबिलिटी है वो कितना आनी चाहिए 1 अपॉन में 8, मीन्स मुझे इस रिजल्ट से मुझे 1 अपॉन में 8 चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे आते हैं, वो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस n की वैल्यू जहां पे क्या आता है प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए 1 अपॉन में 8। नाउ करो कैसे, L से L कैंसिल, नाउ यहाँ पे कितना आया 1 अपॉन में 8 माइनस का 1 अपॉन में L साइन n पाई अपॉन में 4 एंड हेयर L अपॉन में 2n पाई, मीन्स ओवरऑल मेरे पास ये आया, ठीक है। सब कुछ कैंसिल करने के बाद जो भी होता था, नाउ आप n की वैल्यू पुट करो एक एक करके। नाउ फर्स्ट मैंने n की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ पे साइन 0 0, तो मीन्स इस वाली वैल्यू में 0 गया 1 अपॉन में 8 आ गया, लेकिन ऑप्शन में था वो 0 नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड देखो n की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ तो यहाँ से कितना आ गया 1 अपॉन में 8 माइनस का 1 अपॉन में 8 साइन
n की वैल्यू मैंने 1 पुट की, तो साइन पाई अपॉन में 4 की वैल्यू कितनी आती है 1/√2 मल्टीप्लाई में l अपॉन में 2n पाई। तो मीन्स यहाँ से देखो 1/8 में से समथिंग कुछ सब्ट्रैक्ट है, तो मीन्स डायरेक्ट है आपके पास है 1/8 नहीं आएगा, दिस इज अवर नॉट इक्वल टू 1/8, राइट। नाउ नेक्स्ट वैल्यू n इक्वल टू 2 पुट करो 1/8 माइनस का 1/l साइन 2 पुट किया मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 2, तो 2 आ गया साइन π/2 विच इज किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ से कितना आ गया n/2n पाई। मीन्स अब भी 1/8 में से n की वैल्यू मैंने क्या पुट की थी यहाँ पे 2, तो यहाँ से कितना आ गया 4 पाई। तो मीन्स 1/8 में से समथिंग कुछ सब्ट्रैक्ट है, डायरेक्ट आपके पास है, एक्यूरेट है, वो 1/8 नहीं आएगा, तो मीन्स n की वैल्यू है वो 2 भी नहीं होगी। नाउ अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 π/4 है, इसकी भी समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। मीन्स मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रही हूँ कि मेरे पास 1/8 आए डायरेक्ट, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्शन या कुछ एडिशन नहीं होना चाहिए, वो तभी आएगा जब ये वाली वैल्यू है मेरे पास 0 होगी। और ये वाली वैल्यू 0 कब होगी, अब आपको पुट करके देखो n की वैल्यू 4, जब मैं n की वैल्यू 4 पुट करती हूँ तो 4 से 4 कैंसिल एंड साइन पाई 0, तो मीन्स मेरे पास है ये वाली वैल्यू है टर्म्स है वो कितनी होगी 0, और मेरे पास डायरेक्ट कितना आ गया 1/8। और यही हमसे पूछा था कि n की किस वैल्यू के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है इस स्टेट में वो कितनी आ रही है 1/8, ठीक है। तो 1/8 तो मीन्स मिनिमम जो वैल्यू होगी n की वो कितनी आनी चाहिए, कितनी आएगी 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम के क्वेश्चन तो बाकी जो क्वेश्चन है आई थिंक मेरे पास अभी यही था एक ही क्वेश्चन, तो जो बाकी का क्वेश्चन है वो कमिंग वीडियो में करेंगे, ठीक है, ओके।